जिन्होंने हर एक संस्करण में अपना दबदबा दिखाया है, वो जीत के साथ करेंगे सीजन 4 का आगाज। चिराग यादव टीम के कप्तान थोड़ी सी दबावजनक परिस्थिति में है जरूर, लेकिन सर्व करने का अवसर उनके पास। सुपर सर्वर सेतु को इस पूरे सेट में चलना पड़ेगा। आखिरी जोन में है, बैक जोन पे खड़े हैं वो। चिराग का सर्व सेतु के लिए रिसेप्शन काफी अच्छा खासा है, बैक सेट किया गया है, डंप किया, डंप को भी पूरी तरीके से वहां पे पढ़ लिया था डिकिंसन ने। पढ़ के दिखाइए जरा अब आप इस डबल ब्लॉक को, असंभव है यह कार्य। और अब क्यों ऐसे लग रहा है ले पूरी तरह से टॉर्पीडोज ने अपने तरफ खींच ली है मशक्कत के जरिए। क्या इसे जारी रख पाएंगे? बहुत अहम शुरुआत दोनों के लिए। वो बढ़त काफी फायदेमंद साबित हो सकती है इस निर्णायक 5वें सेट में। सेठू की सर्व, अच्छा कार्य किया है वहां पे शक्ति सिंह ने, जिस प्रकार से रिसेप्शन दिखाया था। पीछे वाले जोन में अटैक था, पेनरोज पूरी तरीके से उसके लिए तैयार नहीं थे, उनके हाथ पे लग के फिर गेंद बाहर की तरफ गई है। अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपनी टीम को कि किस प्रकार से वो पूरा एक्शन हुआ। जनाब, जो हुआ वो सभी ने देखा है। ये था वो क्रॉस कोर्ट जिसे रिसीव करना चाह रहे थे, तैयार नहीं थे, बहुत स्पीडी प्रहार था। एक की बराबरी। 5वें सेट में स्थिति गंभीर, और यहां जोएल ने मार दी है वो गेंद बाहर। स्पाइक में सटीकता में थोड़ी सी कमी रह गई और गोवा गार्डियंस को मिल गया मौका। खाता होल तो लिया था, अब 2 पर ले आए हैं खुद को। ये 2 अहम पॉइंट्स हैं। पार सेट था, सोच बुरी नहीं थी, क्योंकि यदि आप नेट के बहुत करीब से क्रॉस कोर्ट खेलेंगे, बैक जोन में खेलेंगे, यदि तो गेंद सही जगह पर टिप्पा खाती तो आपके लिए पॉइंट लाती। जैसे तैसे सजीव रखा है इसराइली को, सिंगल हैंडेडली। तारीफ बनती यहाँ पे जोएल बेंजामिन की, पूरी तरीके से वो तैयार नहीं थे इस प्रहार के लिए, लेकिन फिर भी सटीक निशाना साधा है उन्होंने। जी हाँ, इस बार नियंत्रण दिखा और अरकाबिल सुपर स्पाइक में इनसाइड आउट गए और दहाड़ते हुए गए सीधे अपने कप्तान के ओर। मैथ्यू वेस्ट गले लगाते हुए उन्हें। नितिन समय ले रहे हैं यहां पर, सर्व करने के लिए अब तैयार। 2-2 की बराबरी का सर्व है ये। बहुत समझदार है नितिन, सेंसिबल था। बैक सेट किया गया, चिराग रैली को सजीव रखने की कोशिश, जेफरी का भी अटैक आएगा, फिर एक क्रॉस कोर्ट मिस कर गए और 4 बाउंसेस यदि आपके खेमे में चले जाएंगे, एक सीधा सा मतलब यह है कि पॉइंट आपके प्रतिद्वंद्वी का, गोवा की टीम को यह पॉइंट मिलेगा। ब्लॉक टच दिया जा रहा है, ऑलराइट। टीसी ज्योतिष को यह लग रहा है कि जब चौथा टच आया उसी समय पे साइमल्टेनियसली बेंगलुरु के किसी खिलाड़ी ने टच किया है, ब्लॉक टच है, इसीलिए आप उसे 4 में काउंट मत करें। रिव्यू गोवा की टीम का। ये नाजुक मोड़, इसके पक्ष में जाएगा ये डिसीजन। यहां नेटो डिकिंसन की तरफ से वो प्रहार लौटा दी गई थी गेंद, फिर नेटो डिकिंसन। यहां कौन मारता है बाजी? पहले क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि गेंद सीधे नेट पे टकरा के, ऑलराइट, क्या गेंद चेस्ट पे भी लगी है जोएल के। आसान नहीं रहने वाला ये निर्णय। बार बार अगर आप इसे देखेंगे तो समझ में आएगा कि संभवतः हुआ क्या है। एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि गेंद नेट पे लग के आई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कंक्लूजन वही निकल के आएगा। जब तो अटैक वहां पे किया था डिकिंसन ने, तो गेंद नेट पे तो टकराई है, पर क्या नेट पे टकराने के बाद आपके ओपोनेंट के चेस्ट पे लग के फिर वापस आई है? ऐसा लग तो रहा है कि दिक्कतें होगी। ये रिव्यू जो गोवा गार्डियंस की टीम ने लिया है वो संभवतः उनके पक्ष में ना जाए। नहीं गया, अनसक्सेसफुल रहा है। और डिकिंसन का वो अटैक और उसके तुरंत बाद रिव्यू पे जाना, दोनों ही उनके लिए फलीभूत साबित नहीं हुआ। टेंशन बढ़ चुकी है टीसी ज्योतिष के चेहरे पे।
और दूसरे ओर डेविड ली जश्न मना रहे थे जैसे ही वो रिव्यू असफल साबित हुआ। और अब नितिन के लिए ये सर्व, कप्तान ने उसे जाने दिया है और बाहर गिरी है वो सर्व। समझदारी चिराग यादव की तरफ से। इस पूरे मैच में 2 बार हमने देखा है चिराग यादव को जिस प्रकार से उन्होंने डक किया है गेंद को। आखिरी जोन पे खड़े होने के बाद पूरी तरीके से अपने आप को डक कर देते हैं। एक हाई रिस्क इंटेंसिटी का जो मैच है उसमें भी आप इस प्रकार के यदि टेक ले सकते हैं तो पता चलता है कितना ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ चिराग यादव लेके आते हैं। तो बेंगलुरु की टीम रिव्यू ले रही है। बेंगलुरु की टीम ने एक रेफरल लिया है और सीधी बात है यहां तो बनता है इन और आउट का मतलब ये कि बेंगलुरु की टीम को ये लगता है कि गेंद चिराग यादव को पार करके जब जा रही थी तो इन थी। अब तो आखिरी लम्हा है, आपको लेने रिव्यू तो ले लीजिए क्योंकि इसके बाद में आपको अवसर मिलेगा नहीं। और रिव्यूज वैसे भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे नहीं होते, बहुत बार है, बहुत बार है। कोसों दूर गई है गेंद, जितना दूर हैदराबाद से विजयवाड़ा है उतनी दूर गिरी है गेंद। रिव्यू अनसक्सेसफुल जाएगा। बेंगलुरु का खेमा ये रिव्यू भी गंवाएगा। सार्थक, बेंगलुरु की टीम के लिए दिक्कतें बढ़ रही है। जी हाँ आयुष, और अब नेटो डिकिंसन आए हैं, 23 वर्षीय अमरीकी की सर्व और नेट को छूकर दूसरे ओर भाग्यशाली। और अब किस्मत मुस्कुराई है टॉर्पीडोज के ऊपर। मैथ्यू वेस्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती हुई वहां। कप्तान जानते हैं हार के इतने करीब थी उनकी टीम उस चौथे सेट में, मैच पॉइंट उनके सामने था। गोवा गार्डियंस को वहां से रोका है और इस निर्णायक सेट में खुद को लाए हैं बेंगलुरु टॉर्पीडोज। अब मैट वेस्ट की सर्व, रिसेप्शन अच्छा था, पूरी तरीके से कंट्रोल नजर आया। डबल ब्लॉकर ने छलांग लगाई है, जैसे तैसे रैली को सजीव रखा था वहां पे अरविंद ने। आसान नहीं है ऐसी परिस्थिति में, फेक किया, फास्ट सेट किया और इस सेट का पूरा फायदा जोएल बेंजामिन ने उठाया। अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रन पे पॉइंट कमाया। फायदा 2 अंकों का हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां बीच के 2 सेट गंवाए बेंगलुरु की टीम ने, इस फास्ट सेट को पूरी तरीके से आश्चर्यचकित किया। मनोज तैयार नहीं थे, मनोज को लगा कि ये शॉर्ट सेट है, सेतु के लिए गेंद आएगी, लेकिन गेंद किसके लिए आई? बेंजामिन के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी टीम का सेटर आपका मास्टरमाइंड है। शेफ वेंजल ने बचाए रखा उस गेंद को। चिराग यादव ने सहायता की है, लेकिन अब बेंगलुरु के लिए दिक्कतें। जोएल बेंजामिन जान चुके थे वहां की हार गए हैं बेंगलुरु उस पॉइंट को। डेविड ली तुरंत यहां पर रिव्यू मांग कर रहे हैं, रिव्यू की मांग उनके तरफ से। रिव्यू टेकन बाय बैंगलोर, बॉल एंड टच। पिछला रिव्यू बेंगलुरु की टीम ने गंवाया था और क्योंकि एक मुकाबले में जो आपको औपचारिक तौर पे रिव्यूज मिलते हैं उनका पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। आखिरी सेट चल रहा है, रिव्यू बेंगलुरु की टीम ने लिया है। जोएल यहां पैनकेक बनाने की कोशिश है, ऐसा लग रहा है कि गेंद पहले टप्पा खा गई है। बेंगलुरु की टीम को जरूर लगा कि आपने रैली को सजीव रखा है, पर मिथुन के पाम पे लगने से पहले क्या गेंद जमीन पे टप्पा खाई है? बेंगलुरु की टीम तो इस रिप्ले के साथ भी संतुष्ट है, उन्हें लग रहा है कि अभी भी पॉइंट उनको मिलेगा। जो पहली नजर में हमें समझ आया वो ये कि संभवतः ये रेफरल आपके पक्ष में ना जाए। देखिए, इंतजार औपचारिक निर्णय का करना पड़ेगा, हमसे ज्यादा पैनी निगाहें वीडियो रेफरी की रहने वाली है। मल्टीपल एंगल से चेक किया जा रहा है। क्या पैनकेक बनाते हुए मिथुन के पाम पे जाके गेंद टच हुई है? बिल्कुल
उस एंगल से लगा कि हुई है। दो अलग अलग एंगल, दो अलग अलग कहानियां। रिव्यू गया सक्सेसफुल। बेंगलुरु की टीम जोश में, होश नहीं गंवाएगी। म्यूचुअल फंड सही है और ये बिल्कुल सही है मोमेंट था उनके लिए। जश्न का माहौल, बेंगलुरु के जाने वाले यहां सभी अपने कदमों पर। रिव्यूज की बात करें तो बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हुए बेंगलुरु के पास अब एक रिव्यू बचा है। गोवा के नाम 2, मैथ्यू वेस्ट तैयार। अहम लम्हे, निर्णायक सेट। कमाल का रिसेप्शन, पूरी ताकत जोक दी वहां पे। जिस प्रकार का रिसेप्शन किया था रामनाथन ने, लेकिन उसके बाद बेंगलुरु की टीम के पक्ष में हर एक चीज जा रही है। पांचवा आखिरी निर्णायक सेट है। देखिए किस प्रकार से बेंगलुरु की टीम कमाल दिखा रही है। मुजीब नेट के बहुत करीब खड़े थे, सोलो खिलाड़ी थे, उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डंप किया था गेंद को। ये हुई ना बात, मुजीब और पेनरोज का वो जलवा। मैट वेस्ट फिलहाल सर्व के लिए दोबारा तैयार। 3 पॉइंट्स की ये बढ़त। समझदारी, गोवा गार्डियंस ने बस दिशा दिखाई वहां और काम पूरा किया। पिछले 3 पॉइंट के बाद आखिरकार 1 पॉइंट अब गोवा की टीम को मिला है। ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं थी। सेतु रैली को सजीव रखना चाह रहे थे। गेंद जाके जब उनके हाथ पे टकराई तो वो मोमेंटम में थे, इसीलिए गेंद भी दूर की तरफ चली गई। पहुंच नहीं पाए थे मिथुन गेंद तक। बहरहाल क्या पहुंच पाएंगे आप जीत तक? फासला अभी भी बेंगलुरु के पक्ष में है। सेतु ताबड़तोड़ रहा, कुछ नहीं कर पाया रामनाथन उसका। ये ताकत है इस खिलाड़ी की। ये सुपर सर्वर भी है, ये सुपर स्पाइकर भी है। लुत्फ उठा रहे हैं, मजाकिया अंदाज है इनका, लेकिन कोर्ट पर कोई मजाक नहीं। सीधा प्रहार करते हुए आर काबिल। सुपर स्पाइक जोएल की तरफ से। सेतु जोएल बहुत करीब थे। आखिरी टच जैसा कि आपने जिक्र किया बिल्कुल जोएल का था और उन्हीं के नाम ये पॉइंट भी जाएगा उस अटैक में। इस बार अच्छा काम किया रामनाथन ने। डंप करने की कोशिश, अरविंद अपने प्रतिद्वंदी को सरप्राइज करना चाह रहे थे, शॉट दे दिया खुद को। उनको खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा, 1 पॉइंट आपके नाम भी रहेगा। जोएल सर्व की शुरुआत करेंगे अमूल कूल टेक्निकल टाइम आउट के बाद। चिराग आए, मुजीब की ढाल तोड़ के बताइए आप इन्हें, यदि आप में दम और खम है तो। पॉइंट एक बार फिर बेंगलुरु का। मुजीब मना रहे हैं जश्न, पेनरोज भी है खुश। न्यू इंडिया एश्योरेंस सुपर ब्लॉक मुजीब के द्वारा। क्या कमाल की ताकत, टीम एफर्ट नजर आ रहा है बेंगलुरु की टीम का। बजा है होटर, आया है इशारा, वक्त है स्केपिया सुपर पॉइंट का। गोवा की टीम ने सही समय पे पिक किया। सर्विस बेंगलुरु की, गेंद जोएल के हाथ में। अच्छा काम रामनाथन का, रैली को सजीव रखा है मुजीब ने। मुजीब डबल ब्लॉकर की ढाल में मौजूद थे, उनका साथ निभाने के लिए पेनरोज भी। और आखिरकार गोवा की टीम जो चाह रही थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। स्केपिया सुपर पॉइंट, bought by Scapia co-branded credit card, the card that takes you places। वो बना लिया है बेंगलुरु की टीम ने अपना। कलाइयां देखिए कि सॉफ्टनेस के साथ में पेनरोज की चली थी। गेंद जाके उनके फोरआर्म पे लगी, यदि तो कलाई पे लगती तो भी गेंद अंदर रहती। पेनरोज कह रहे हैं कि अभी भी मैं इस मैदान पे हूं, इतनी आसानी से जीत आपकी होगी नहीं। चिराग यादव के चेहरे की रंगत इस पूरे मुकाबले की कहानी को कर रही है बयां। फिर फेंक किया चिराग ने, एक और लॉन्ग सेट, फार सेट। चिराग की गिरफ्त में आई गेंद। एक क्षण के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, दोबारा देखिए, क्योंकि छलांग सीधे वहां पे मनोज ने भी लगाई थी, लेकिन गोली किसने दागी? कप्तान चिराग ने। पर अभी भी फासला आपको बहुत लंबा तय करना है।
लोकल ट्रेन नहीं, वंदे भारत पकड़नी होगी यदि इस मुकाबले में बराबरी करनी है गोवा की टीम को। तो 6 अंकों से आप पीछे हैं। डेविड डेनियल की झलक बहुत कम नजर आई है इस मैच में, और नजर आएंगे वो अपने सर्व के साथ। कितना नियंत्रित, बिल्कुल नहीं, सर्विस एरर, पॉइंट बेंगलुरु को। जीत के एक कदम और बेंगलुरु टॉर्पीडोज। इनके दर्शक हर जगह झंडे लहरा रहे हैं। डेविड ली काम अपना नहीं खोएंगे जब तक इनकी टीम अपने प्रतिद्वंदी का काम तमाम ना कर दे। ढोल नगारों की आवाज आपके कान को भी आ रही होगी, और आपके कानों को जिस प्रकार से सहला रही होगी वो समझ सकते हैं हम। मुझे अच्छा काम, रिसेप्शन में ज्यादा दिक्कतें थी नहीं, यहाँ थोड़ी सी मुश्किलें हुई है रैली को सजीव रखने में, फिर भी पेनरोज कामयाब रहे हैं। सिर्फ डंप करना चाह रहे थे दूसरी तरफ से। बैक सेट, ताबड़तोड़ प्रहार पेनरोज का, लेकिन ब्लॉक नाकामयाब। पॉइंट एक बार फिर बेंगलुरु टॉर्पीडोज को। जीत से अब आप दूर है सिर्फ 2 कदम। फासला गोवा से है कुल मिला के 8 अंकों का। ये लम्हा हमने देखा है डबल ब्लॉक का। चिराग के हाथ में लग के, प्रिंस के हाथ में लग के गेंद गई है बाहर। पेनरोज ना सिर्फ अपनी टीम के लिए करते हैं डिफेंस, बल्कि जबरदस्त ऑफेंसिव शॉट्स भी हमें यहाँ नजर आए उनके द्वारा। जिम्मेदारी सारी की सारी चिराग पे होगी। ब्लॉकर्स की ढाल इस बार टूटी है। पिछली बार जहां पॉइंट दिलाया था अपनी टीम को पेनरोज ने, इस बार उनके हाथ के लग के गेंद बाहर जाएगी, का मतलब कि पॉइंट उन्हीं की टीम गंवाएगी। डेविड ली ट्रिपल ओलंपियन 2008, 2012, 2016। यूएसए के लिए ब्रॉन्ज मेडल जब यूएसए ने हासिल किया था उस टीम का भी हिस्सा थे डेविड ली। तो अपने साथ बहुत अच्छा खासा तजुर्बा लेके आते हैं। रोहित यादव इस मैच में एक बैंक ऑफ बड़ौदा सुपर सर्व जरूर दागा था इन्होंने। क्या दोबारा उस कार्य को दोहरा पाते? नहीं, वैसा तो हुआ नहीं है। रैली अभी भी सजीव है, काम करना पड़ेगा। रामनाथन को, रामनाथन के तुरंत पीछे से अटैक पे डिकिंसन। क्या ताकतवर प्रहार था। गोवा की टीम के अटैक अभी भी जारी। एक ऐसी जगह जहां लगातार पार्टीज होती है, वहां डाउन द लाइन आखिरी क्षणों पे अपनी कलाइयों को घुमाते हुए खेला गया था ये अटैक, और प्राप्ति की है एक महत्वपूर्ण पॉइंट की। सजीव रखा है अपने खेमे को इस मुकाबले में। बैडमिंटन के खेल में यदि किसी खिलाड़ी ने लगाया तो उन्होंने ही है, लेकिन यहां स्पाइक्स लगाने पड़ेंगे। फिलहाल तो सुपर सर्व की तलाश होगी। रोहित यादव सर्व के लिए अच्छा सर्व, रिसेप्शन ठीक ठाक है। बैक जोन से आए थे कौन? सुपर सर्वर सेतु, और इस बांध को तोड़ा है। अपनी टीम को जीत के एक और कदम मोड़ा है। मैच पॉइंट पे पहुंचा दिया बेंगलुरु टॉर्पीडोज के खेमे को। ये आए और सीधे निशाना किसे बनाया? रामनाथन, रेलवेज का वो खिलाड़ी जिसकी गाड़ी पटरी से उतरी है, और उतर जाएगी अब गोवा की टीम भी पटरी से इस मुकाबले को गंवाने के साथ ही। 1 पॉइंट का ही तो सवाल है। रैली अभी भी सजीव। डिकिंसन सिर्फ पुश किया है। चिराग यादव क्रॉस कोर्ट, इन या आउट? इन दिया, थोड़ा सा अपना वक्त लिया। टच है किसी खिलाड़ी का, सिर्फ ये कहा गया है। इसका मतलब गोवा अभी भी सजीव। अगर आप शौकीन हैं एक्शन थ्रिलर्स के, तो कुछ समय के लिए अपने आप को सिनेमा हॉल से बाहर निकाल के गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम में लेके आइए। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और वॉलीबॉल प्राइम वॉलीबॉल लीग के यूट्यूब चैनल पे लुत्फ उठाइए इस मुकाबले का। कप्तान चिराग यादव, क्या सर्व किया है। एक ऐसा एस जिसका कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल सटीक था इस सर्व में पेस। बैक टू बैक 2 पॉइंट चिराग और उनके खेमे के नाम। गेंद को सजीव रखना चाह रहे थे। चार्ल्स बेंजामिन बेग योर पार्डन,
और उनके साथियों का हर एक प्रयास अपने इस मुकाबले को बनाए रखने का है, लेकिन चिराग के मंसूबे थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं। बाहर मार दी गेंद, अंदर हो गई है बेंगलुरु की टीम इस संस्करण में पहली जीत के साथ। क्या अंदाज है, रंकिर रेड्डी भी पूरी तरीके